प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी आपको यूपी पुलिस वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी सूचना लेके आया हूँ मैं आपको। ये बोर्ड ने, जो यूपी पुलिस बोर्ड है, उसने ये जारी किया है तो मैं आपको बहुत ज़रूरी बता दूं कि किस तरह से करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि OMR सीट के बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, विभिन्न पदों पर 2023 विज्ञप्ति के अनुसार, ठीक है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन हुए थे, आवेदन सही पाए गए हैं। ठीक है, उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा OMR वेस्ट में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जो सही पाए गए हैं। ठीक, अब कहने का ये मतलब है कि इसमें देखिए, आपने सिलेबस पहले भी पढ़ा होगा, एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित परीक्षा में निम्नबद्ध है ये। ठीक है, सामान्य अध्ययन और आपका सामान्य हिंदी, और क्या है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, और अगर आपका है मानसिक अभिरुचि, अभिलब्धि और तार्किक क्षमता। तो ये आपका 4 भागों में डिवाइड होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के। ठीक है, 2 घंटे का टाइम यानी 120 मिनट का समय है। लिखित परीक्षा, देखिए अब अगला दे रखा है कि लिखित परीक्षा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके। और देखिए, पेन पेपर OMR पर आधारित होगा। वास्तविक परीक्षा में उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्न और 300 अंकों की अवधि, 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये आपको OMR सीट कैसे भरते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड है आपका प्रत्येक विकल्प के 4 विकल्प दिए होंगे प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए गए होंगे। ठीक है, दिए जाएंगे, जिनमें से उत्तर किसी एक सही होगा, चुन लें। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें। तदनुसार OMR उत्तर पुस्तिका में गोला भरें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.0 अंक आधारित हैं, यानी 2 नंबर प्रत्येक एक प्रश्न के हैं, ये ध्यान रखना। 2 नंबर मिलेंगे अगर सही पाया गया तो। और परीक्षा में ऋणात्मक अंक प्रावधान है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, और गलत उत्तर अथवा किसी प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक गोला भरने पर उसका अंक तो देखिए 1/5। ठीक है, 0.5 का मतलब इसमें ऋणात्मक अंक होगा, ये ध्यान रखना। 0.5 का OMR कैसे भरें ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ आपको। नंबर 6 में देखिए, OMR उत्तर पत्रिका में गोला भरने के लिए केवल काला पेन या नीला बॉल पेन लेकर जाएं आप। ठीक है, बिल्कुल बॉल पेन लेकर जाएं। नंबर 7 देख लीजिए आप। नंबर 7 का आप देख लीजिए, OMR उत्तर पत्रिका भरने के लिए, उदाहरण के लिए, नीचे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्र कोड, देख कोड आपको होगा, परीक्षा केंद्र कोड। ठीक है, और आपका OMR एक बार और देख लीजिए सही से, OMR। ठीक है, एक आपका ये होगा, देखिए परीक्षा केंद्र कोड होगा और अनुक्रमांक होगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरने में अंकित करने की विधि दी गई है। इस प्रकार आपको परीक्षा केंद्र पर कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और पाली OMR उत्तर पत्रक में भरने का अंकित करना है। ये ध्यान रखना किस तरह से भरना है। एक बार और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए परीक्षा केंद्र कोड आएगा इसमें, जो आपका परीक्षा केंद्र, जो आपकी बुकलेट मिलेगी उसमें पेपर, उसमें लिखा होगा ये। ठीक है, परीक्षा केंद्र कोड। और आपको मान के चलिए आपका एक एग्जाम्पल के मरा रहा हूँ कि
25 है आपका, एक मान लीजिए, तो 20 का मतलब ये आपके कोने, ये आपके 0 से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके 9 तक हैं। ऐसे ही हर एक में 0 से 9 तक हैं। तो आपका मान लीजिए 2 है, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 है, तो 2 पे आप गोला करेंगे इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। और आपका 0 है तो 0 पे गोला करेंगे यहाँ पे, और आपका 2 है तो फिर 2 पे जो भी गोला करेंगे उसकी लाइन पे, फिर 5 है तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा भरना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। फिर आपका रहा अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक देखिए, आपका मान के चलिए यही अनुक्रमांक है 41 31, यानी 41 31 और 17 0। तो देखिए 41 का मतलब है 4 हमारा यहाँ पे आ गया, और इसमें आपका 1 आपका यहीं पे आ गया, 0 है ऊपर तो, और इधर 3 आ गया, और इधर आपका 1 आ गया, इधर आपका 1 आ गया, 1 आ गया, इधर आपका 7 आ गया, इधर आपका 0 आ गया। तो इस तरह से ये भरना है, लेकिन बशर्ते गोला आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आएगा यहाँ पे, जो आपकी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होगा, ठीक है। और प्रथम पाली है, द्वितीय पाली, ये भी आपको गोला करना है। आप पहली पाली में दे रहे हैं, ये द्वितीय पाली में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, बिल्कुल सावधानी बरतनी है। अगर यहाँ गलती है तो पूरा पेपर गलत है आपका। अगर यहाँ आपने सावधानी बरती, गोला भर गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। ये बिल्कुल सेम चीज़ दे रखी है। गोले को ना ही मिटाने का प्रयत्न करें और ना ही दोबारा भरने का। किसी प्रश्न का एक गोला अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न का अगर आपसे एक से ज़्यादा आपने भरा है तो वो गलत माना जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, ये जो मैन है वो आप क्या है, करेक्ट वाला, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों, आपके ABC दे रखे होंगे जो आपको पूर्ण रूप से भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत माना जाएगा। जो बिल्कुल सही पूरा गोला भरा होगा वो आपका सही होगा। आप इसमें गोले में बिंदु लगा के आएंगे तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। बिल्कुल पूर्ण रूप से आपने गोला भाई सही तरह से भरा है, ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल चारों कोण से, तभी आपका सही माना जाएगा। अन्यथा कोई सा भी ऐसे आप टिक मारेंगे, ये भी गलत है आपका तरीका। आधा भर दिया, ये भी गलत है। और आपने 2 भर दिए तब भी ये गलत है। सही जो आपका है वो आपका कौन सा होगा, वो आपका करेक्ट ये होगा, 4 में से आपने 1 भरा है। तो ये भरने का सही तरीका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो बिल्कुल लाइक व शेयर करना, और ऐसी वीडियो मैं आपको जानकारी के लिए देता रहूँगा। बहुत ज़रूरी आपको बताना था, क्योंकि भविष्य की बात है, और बहुत अच्छी तरह से सावधानी से बिना डर के साथ आप अच्छी तरह से इस OMR शीट को भरें और अच्छा एग्ज़ाम दें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।